जय हिंद बच्चों। स्टैंडर्ड टाइम कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? आई होप सो आप लोगों ने क्वालिटी इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट वीडियो आपने काफी देखा होगा। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें समझा दिया हुआ है, तो अगर वो सारे आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं 4.3, तो अब आपके लिए 4.4 क्वालिटी इक्वेशंस अब वो काफी इजी लगने वाला है। तो क्वालिटी क्वेश्चंस 4.4 का जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा नहीं है, कमी है ना इसके क्वेश्चंस अगर हम 4.3 के कंपैरिजन में देखें तो। ये भी एक्सरसाइज आपके लिए इजी बना दूंगा, वीडियोस ध्यान से देखना। और आपको इसमें ऐसा है, वीडियो देखते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको समझ में आ रहे हैं, कुछ आगे के क्वेश्चंस आपको कैसे हैं खुद के अपने इंटेलिजेंट माइंड का यूज करते हुए आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं अपने नोटबुक में, तो फिर वो वीडियो इतना आपके इफेक्टिव नहीं होगा। वीडियो देखो, अंडरस्टैंड करो स्टेप्स, फिर आप क्या करें कि कुछ क्वेश्चंस जो है समझने के बाद अब आप देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है, तो हमने फर्स्ट का ये फर्स्ट समझ लिया। तो अब आगे के अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन जो होंगे वो आप खुद से ट्राई करेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे कि आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर आप वापस उस वीडियो को देखें, फिर समझने के बाद फिर आप उसे करें, तो फिर आपको ये जो एक्सरसाइज है और वीडियो देखते हुए आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो समझते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन का मतलब है कि नेचर पता करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसका क्या नेचर है ना। अब व्हाट जो नेचर है, अब हम डे टू डे लाइफ से अगर हम देखें तो हम कंपेयर करते हैं, कोई पर्सन से हम मिलते हैं तो उसका हम नेचर थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा नेचर है, गुस्सा वाला है या फिर थोड़ा सा राइट ह्यूमरस है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे क्या करते हैं, राइट फ्रेंडशिप करते हैं। तो ये जो वर्ड जो नेचर का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस क्वालिटी इक्वेशंस की क्या नेचर है, राइट, कि इसका हमें आंसर्स जो है रूट जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। ये चीज हमें इसके नेचर से पता करना है। अब वर्ड नेचर से पता करना है, ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, b² - 4ac। आप बस इसका निकाल लीजिए और इस क्वालिटी इक्वेशंस का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो प्रॉपर क्या मिलेगा, राइट, वो भी आपको इसके नेचर से पता हो जाएगा। तो है ना काफी अच्छा फॉर्मूला, है ना। तो वी नो दैट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट इज ax² + bx + c = 0, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज जो b² - 4ac से हम इंडिकेट करते हैं, राइट, उसका वैल्यू अगर आपको मिल जाए b² - 4ac, b² - 4ac मतलब समझ रहे हो कि ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर आपने ये b² - 4ac किया और उसकी वैल्यूज अगर आपको 0 से ज्यादा है, मोर देन 0 है, तो ये समझ लेना कि आपको वो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देंगे। मतलब आपको आंसर मिलेगा, लेकिन दो आंसर्स मिलेंगे। हो सकता है एक आपका 2 हो, दूसरा आपका 5 हो सकता है एक 3 हो और एक आपका 7 हो, ऐसे मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल जो रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थोड़े अलग अलग होंगे, है ना। दूसरा, अगर b² - 4ac का वैल्यू आपने निकाला, है ना, b² - 4ac किया मान लीजिए, और वह वैल्यू आपको मिला 0, तो ये समझ लेना कि आपको 2 जो इक्वल रूट्स मिले हैं, 2 इक्वल रूट्स मिले हैं, यानी एक आपका 5 आएगा तो दूसरा भी 5 आएगा, है ना। 1 अगर 5 अगर आ रहा है तो अनदर 1 विल बी ऑल्सो 5 ही होंगे, है ना। तो ये 2 डिस्टिंक्ट यहाँ पे 2 रियल रूट्स, राइट, मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप समझिए कॉन्सेप्ट ये है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए कि b² - 4ac अगर लेस देन 0 है, b² - 4ac अगर लेस देन 0 है, तो फिर ये आपको क्या होगा, आपको मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, ये समझना है ना। तो यहाँ पे ये चीज है, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। नो रियल रूट्स आपको मिलेंगे, नो रियल रूट्स, है ना, विल कम, ठीक है। अब एक
यह जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में आप देखिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए लिखा 2, बी लिखा -3 और सी लिखा 5। जिसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये जो बी है इसका -3 का स्क्वायर -4ac -4, ये रहा ए और ये रहा सी, मल्टीप्लाई कर दिया। ये -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 2 8, 8 5 40, 9 - 40 किया -31, लेस देन 0 है। ये -31 की जो वैल्यू है वो तो लेस देन 0 है। तो इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब तो ये आ रहा है ना, कि लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स विल कम्स, है ना। तो जब रियल रूट्स नहीं आएंगे, नो रियल रूट्स विल बी कम, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। बस इतना काम करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, बात समझे, है ना। सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखना आपके आंसर सही है या नहीं है। सही आ रहा है तो आप समझ रहे हैं वीडियो देखते हुए भी, है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर -4√3x + 4 = 0 है। डेस के मान बी स्क्वायर -4ac, यह जो है इस बी है, इसका आपको स्क्वायर करने हैं, है ना। डायरेक्टली आप फटाफट करते जाइए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप इसका ये जो पार्ट है यहाँ से, है ना, इतना, ये आपका बी है। तो बी हमने लिया -4√3 का स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद -4 फॉर्मूला कहता है -4 लिखना, लिख दिया। फिर ये ए और फिर ये सी, ये ए और ये सी पुट कर दिया। सो कितना आ गया 16, -4 का स्क्वायर होगा तो कितने होंगे, -4 का स्क्वायर 16, फिर √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3, यानी आपने -4√3 का स्क्वायर आप कर रहे हैं। तो यह जो है इस पे भी स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा 16, यह जो 2 है इस पे भी स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा 3, और 16 3 का क्या होता है 48। तो 48 यहाँ लिखा, और यहाँ पे देखिए 4 3 12 एंड 12 4 48, है ना। सो कितना आ गया 48, एंड ये 16 3 ये 48 और ये 48, 48 - 48 इज 0। तो एज बी स्क्वायर -4ac = 0, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर द गिवन इक्वेशंस एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। तो रूट्स विल बी क्या होगा -b/2a, है ना। रूट्स जो होंगे -b/2a डायरेक्ट, है ना। ये जो है -b/2a करके तुरंत मिल जाएगा, माइनस फॉर्मूला का ये माइनस, और b आपका -4√3 है, देखिए तो लिखा, और 2a, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3/2 × 3, 2 से 4 को कट करो तो √3/3, है ना, यानी 2√3/3। अब ये 2√3/3 एक, और एक और 2√3/3 दो बार लिख देना है, क्योंकि 2 रियल रूट्स आएंगे तो इसलिए 2 बार आपको ये लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे -b/2, लेकिन आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके जो फॉर्मूला मेथड से, राइट, हम ये लिखते हैं -b + -b² -4ac/2a लिखते हैं। तो अगर ये b² -4ac अगर आपका ये 0 रहता है तो यानी सिर्फ आपका यही पार्ट रहा ना, -b/2a ही रहा ना, है ना। अगर b² -4ac/2a है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b/2a करके, तुरंत आपको ये मिल जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी जाओगे, है ना, तो भी आपका सेम ही आ रहा है ना। b² -4ac जहाँ पे 0 लिखा, है ना, और ये आपका पार्ट क्या आ गया 4 बिकॉज ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3/2 × 3, है ना। ये आपका 2 ने 4 को कट किया 2√3/3, 2√3/3 ये भी आया सेम, है ना। बात आया समझ में, है ना। या तो आप जैसे b² -4ac आ जाए तो -b/2a करके आपको आंसर आ जाएगा, और नहीं तो ये फॉर्मूला जो है x = -b + -√b² -4ac/2a पे आप वैसे करके करो, है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड समझिए। क्वेश्चन क्या है 2x² - 6x + 3 = 0 है। डेस्क मान निकालने का फॉर्मूला b² -4ac लगा दिया। b यहाँ पे